Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमें हाल फिलहाल में पता चला है कि जो पीजीटी की स्क्रीनिंग हुई थी एचपीएससी की इंग्लिश की हरियाणा में, वो उसका जो एग्जाम था उस पर कोर्ट केस लग गया है और जो उसकी हियरिंग की डेट है वो है 31 जनवरी। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है एक एक चीज को डिटेल में प्रिपेयर करने का। आई नो ऑब्जेक्शन लगा है, बट इसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए कि हो सकता है कुछ बेटर हो। ये सब्जेक्टिव के लिए आपको और अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम रिजल्ट को देखें तो इवेल्युएट करके वो बिल्कुल फेयर रिजल्ट ही है, राइट। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी हो सकता है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा और एचपीएससी डिसाइड करेगा। पर इसमें जो सिचुएशन हमें देखनी है, जिसका बेनिफिट हमें लेना है, वो है एक्स्ट्रा टाइम। हमें ऑलरेडी 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से खुद को। तो आज का वीडियो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंग्लिश लिटरेचर के नॉवल के ऊपर है, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, या हो सकता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इस नॉवल को एज ए एग्जाम्पल भी यूज करना पड़ जाए, बिकॉज सब्जेक्टिव इज रिटन एग्जाम, राइट। तो आज का जो नॉवल है वो है वर्जीनिया वुल्फ का, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, मिसेस डेलोवे। ये नॉवल अपने आप में इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक रिमार्केबल वर्क है, क्योंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है चैनल पे, आप डिटेल में कर सकते हैं। पर छोटा सा हम डिस्क्राइब ब्रीफ में हम इतना जान लेते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, जिसमें हम बात करते हैं, एक टेक्निक होती है लिटरेरी जिसमें नरेटर की फीलिंग और थॉट्स की बात होती है। अगर इस नॉवल की बात करें मिसेस डेलोवे, तो ये क्लैरिसा डेलोवे एक 51 ईयर ओल्ड लेडी की स्टोरी है, और उसके पूरे एक डे की स्टोरी है। मतलब पूरा नॉवल सिर्फ एक डे पे लिखा गया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करके वो पास्ट में चली जाती है, पास्ट से रिलेटेड बातें करने लग जाती है, उससे रिलेटेड उसकी लाइफ में जो भी लोग हैं उन्हें डिस्क्राइब करने लग जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, राइट। एंड इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। सो मिसेस डेलोवे इज अ नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ। आपको राइटर का नाम तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, नॉवेलिस्ट का, फीमेल नॉवेलिस्ट है ये। पब्लिश्ड ऑन 14 मई 1925। ये नॉवल पब्लिश हुआ 14 मई 1925 को, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में है। मॉडर्न राइटर्स हैं, मॉडर्न थीम्स हैं, और इसके साथ साथ मॉडर्न लिटरेरी टेक्निक्स हैं, राइट। पब्लिशर है इसकी होगार्थ प्रेस ने पब्लिश किया इसको। बेसिकली दिस नॉवल डिटेल्स अ डे इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डेलोवे। ये एक पूरे दिन की बात करता है लाइफ में क्लैरिसा डेलोवे के। And who is she? A fictional upper class woman in post First World War in England. वो एक fictional upper class woman है, कहाँ पर? पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा की बात हो रही है इंग्लैंड के, जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर है। शी इज अपर क्लास, यानी रिच क्लास विमेन, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और उस टाइम पे तो क्लास डिस्टिंक्शन भी होता था पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में। बहुत सारी चीजें हैं जो नॉवल के थीम्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एज एंड एवरीथिंग, right? So let's move ahead and we'll talk about, in this video we will talk about summary of the novel। हम इसमें बात करेंगे समरी की, कैरेक्टर्स की, थीम्स की, सिंबोलिज्म की। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आई एश्योर यू कि आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगी। जो वर्किंग टाइटल था इस नॉवल का वो था द आर्ट्स, ठीक है, जिससे इसको चेंज करके बाद में मिसेस डेलोवे किया गया। और ये जो नॉवल है ओरिजिनेट हुआ था 2 शॉर्ट स्टोरीज से। फर्स्ट इज मिसेस डेलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट, एंड सेकंड एक अनफिनिश्ड वर्क था द प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों को कंबाइन करके इनकी शॉर्ट स्टोरीज, इन दोनों शॉर्ट स्टोरीज को कंबाइन करके नॉवल को ओरिजिनेट किया गया, right? In October 2005, Mrs. Dalloway was included on Times Magazine list of the 100 best English language novels written since its first issue in 1923. अक्टूबर 2005 में इस नॉवल को इंक्लूड किया गया 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स में टाइम्स मैगजीन के, इसके फर्स्ट इशू 1923 के बाद से। तो इट वाज वन ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू टाइम्स मैगजीन। 1 जनवरी 2021 को मिसेस डेलोवे एंटर हुई पब्लिक डोमेन इन द यूनाइटेड स्टेट। 97 ईयर्स बाद क्या होता है नॉवल के, वो पब्लिक डोमेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड हो जाती है कोई भी नॉवल, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये है
क्लैरिसा डैलोवे 51 ईयर ओल्ड वुमेन की, और इसमें क्या है कि वो अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है और उसी पार्टी की प्रेपरेशंस के बारे में पूरी नॉवल में बात हो रही है। और इसकी जो स्टोरी है वो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड मूव करती रहती है क्लैरिसा की लाइफ से रिलेटेड, उसकी सोसाइटी से रिलेटेड, उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड। तो ये जो नॉवल है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का नॉवल है, जिसमें की जो नरेटर है उसकी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बात की गई है थ्रू आउट द टेक्स्ट, राइट। अब हम बात करेंगे इस नॉवल के कैरेक्टर्स की, एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द समरी, क्योंकि जब तक आपको कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे तो समरी इजीली समझ नहीं आएगी। तो पहले हम करते हैं कैरेक्टर्स एंड देन विल डू समरी। सो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है नॉवल का सर विलियम ब्रैडशो, एक फेमस साइकेट्रिस्ट है जो नॉवल में सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है एक और कैरेक्टर है नॉवल का। अभी जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, नॉवल को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा। वो बिल्कुल एक अपोजिट या काउंटर बोल सकते हैं हम मिसेस डेलोवे का, क्लैरिसा डेलोवे का वो एक काउंटर पार्ट है, राइट। उसका कहीं ना कहीं एंड में स्टोरी के वो रिलेट करेगी खुद को उससे, और उसे नर्वस ब्रेकडाउन होता है। सर विलियम ब्रैडशो ही नोट करते हैं कि जो सेप्टिमस है उसे नर्वस ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, और वो सजेस्ट करते हैं कि उसे अपनी कंट्री में रहना चाहिए एज अ क्योर। वो लोगों के बीच में रहेगा तो वो उतना जल्दी हील होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्लैरिसा डेलोवे, हमारी नॉवल की प्रोटैगनिस्ट। शी इज 51 ईयर ओल्ड, ठीक है, और उन्हीं के घर में पार्टी है जिसकी प्रेपरेशंस के बारे में ये नॉवल है, और उन्हीं के पूरे दिन की ये स्टोरी है, जिसमें कि वो अपने जो पास्ट को भी रिलेट करती है। टाइम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती रहती है ये स्टोरी। अपनी फ्रेंड के बारे में सोचती है वो, देन शी थिंक्स अबाउट हर एक्स लवर, ये सब सोचती है, उनसे रिलेटेड कहानियां भी बताती है। तो बेसिकली दिस नॉवल इज अबाउट हीरोइन, और हम बोल सकते हैं दिस नॉवल इज अबाउट आवर प्रोटैगनिस्ट क्लैरिसा डेलोवे, राइट। शी इज रिचर्ड्स वाइफ, रिचर्ड डेलोवे की वाइफ है, और एलिजाबेथ्स मदर, एलिजाबेथ डेलोवे की मदर है ये, ठीक है। और ये अपने हस्बैंड और डॉटर दोनों से बिल्कुल अपोजिट है। इनकी अपनी बेटी से भी कुछ ज्यादा बनती नहीं है, और इनकी बेटी अपने फादर के साथ ज्यादा रहना प्रेफर करती है, राइट। और वो बल्कि अपनी मदर से ज्यादा अपनी ट्यूटर को लाइक करती है। शी इज सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हर रोल इन लंडन हाई सोसाइटी, ये बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं अपने रोल को लेके लंदन हाई सोसाइटी में। पार्टी की प्रेपरेशन करती है, देन ऑल्सो शी मेक श्योर कि कोई भी गड़बड़ ना हो, गलती ना हो। पर्सनली एक एक चीज को ये खुद ऑब्जर्व करती है उस पार्टी की प्रेपरेशन के लिए, राइट। और एक जो करेक्टर है हमारा सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, उसका ये हम कह सकते हैं कि फीमेल काउंटर पार्ट है नॉवल में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शी इज नॉट सो हैप्पी अबाउट हर लाइफ, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में मरने वाले थॉट्स आ ही रहे होते हैं, जो कि नॉवल के एंड में जब सेप्टिमस सुसाइड कर लेता है तो शी गेट्स की वो खुद को रिलेट करती है उससे, राइट। सो बेसिकली क्लैरिसा डेलोवे इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, यानी हमारी नॉवल की हीरोइन, और जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। हो सकता है कि आपको 5 to 8 मार्क्स में जब सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो क्लैरिसा डेलोवे का करेक्टर स्केच आ जाए, या क्लैरिसा और सेप्टिमस के बीच में कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कहानी है क्लैरिसा डेलोवे की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज करते हुए। तो ये करेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next character is Elizabeth Dalloway. Elizabeth Dalloway is Clarissa and Richard's 17-year-old daughter. Clarissa और Richard की 17 साल की बेटी है, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। शी टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। एंड शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर और फार्मर इन द फ्यूचर। वो होप करती है, प्लान करती है कि वो फ्यूचर में डॉक्टर या फार्मर बनेगी। उसे अपनी ट्यूटर बहुत ज्यादा पसंद होती है। शी फील्स कि वो उसकी मदर से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, राइट। और उसको अपनी मदर की ये पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके कंपैरिजन में शी प्रेफर्स कि वो अपने फादर के साथ कंट्री में रहे, राइट। सो दिस इज अबाउट एलिजाबेथ डेलोवे, डॉटर ऑफ क्लैरिसा एंड रिचर्ड। Next character in the novel is Richard Dalloway. Richard Dalloway is Clarissa's practical simple husband. ये क्लैरिसा के practical simple husband है, जो अपनी वाइफ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। who feels disconnected from his wife. इन लोगों की कोई बहुत ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, एंड बोथ ऑफ देम फील डिस्कनेक्टेड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ही इज ऑलवेज इमर्स्ड इन हिज वर्क इन गवर्नमेंट, और ये हमेशा अपने गवर्नमेंट के काम में और इन सब में बिजी रहते हैं। तो इनका कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट या इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्लैरिसा के साथ, राइट।
तो रिमेम्बर दिस करेक्टर ऑल्सो। हो सकता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि क्लैरिसा के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से उसके करेक्टर को डेवलप करते हैं या उसका जो नेचर है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रिचर्ड का नेचर है, इज बिजी इन हिज वर्क, ही फील्स डिस्कनेक्टेड विद हिज वाइफ, ही इज वेरी प्रैक्टिकल एंड सिंपल, वेयर एज शी लव्स डूइंग पार्टी एंड ऑल। तो यहाँ पर दोनों के जो है डिफरेंसेस भी हैं और कोई ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है या बहुत ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है इन दोनों की। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस किलमन, मिस डोरिस किलमन। ये कौन थी? स्कूल मिस्ट्रेस थी हिस्ट्री की, एलिजाबेथ की, एंड शी इज अ बॉर्न क्रिश्चियन। ये बॉर्न क्रिश्चियन थी एंड शी वेयर्स एन अनअट्रैक्टिव मैकेंटिश कोट, ठीक है। वो एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा मैकेंटिश कोट पहनती थी हमेशा, बिकॉज वो उसका मानना ये था कि वो खुद के लिए ड्रेसअप हो रही है, दूसरों को प्लीज करने के लिए ड्रेसअप नहीं हो रही। उसे जो क्लैरिसा थी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, बिकॉज शी फील्स की क्लैरिसा बहुत ज्यादा फैंसी और इन सब में बिलीव करती है, एंड एज अ ट्रू क्रिश्चियन दे शुड नॉट बी ट्राई टू प्लीज अदर्स और ये सब। तो वो उसको क्लैरिसा ज्यादा पसंद नहीं थी, बट शी लव्स टू स्पेंड टाइम विद एलिजाबेथ। उसको एलिजाबेथ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था, राइट। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेली सेटन। सेली सेटन वॉज क्लैरिसाज लव इंटरेस्ट, ठीक है। जो क्लैरिसा का लव इंटरेस्ट थी, शी इज अ फीमेल, और जिसके साथ क्लैरिसा ने किस शेयर किया था। और जब ये पार्टी में आती है तो क्लैरिसा इसको देखकर शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज व्हेन जब वो पार्टी में आती है तो क्या होता है, शी इज मैरिड टू लॉर्ड रोजेटर और इसके 5 बेटे हैं। शी हैज 5 बॉयज। और क्लैरिसा याद करती है, देखो अब यहीं से वो जाती है बैक टाइम में, व्हेन शी रिमेम्बर्स दैट वन शी वाज वेरी यूथफुल एंड लाइवली, बहुत ज्यादा यूथफुल और लाइवली थी ये, बट नाउ शी हैज बिकम मोर कन्वेंशनल विद एज। एज के साथ वो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल बन गई है, राइट। सो दिस इज वेयर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यू, जहाँ पे सेली सेटन के साथ वो अपना किस या फिर उसके अर्ली लाइफस्टाइल के बारे में सोचती है। देन शी मूव्स बैक इन टाइम, बैकवर्ड्स जाती है, एंड देन शी कम बैक्स इन रियलिटी इन टूडेज डे, मतलब वो जो दिन होता है जिस दिन पार्टी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ। रेजिया भी प्रोनाउंस यूज किया गया इसके नेम को बहुत सारी जगह नॉवेल में। सेप्टिमस इटालियन वाइफ, सेप्टिमस की इटालियन वाइफ है ये। शी इज बर्डन बाय हिज मेंटल इलनेस, और ये इसकी मेंटल इलनेस से बर्डन होती है, परेशान हो चुकी होती है। शी इज होमसिक फॉर हर फैमिली एंड कंट्री, और ये अपनी फैमिली और कंट्री के लिए होमसिक होती है, वापस जाना चाहती है, वापस अपने देश और अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। और ये सेप्टिमस की जो मेंटल इलनेस है उससे बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। कहीं ना कहीं ये हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं हम नॉवल का। कहीं ना कहीं कहानी क्लैरिसा और सेप्टिमस के अराउंड ही घूम रही है पूरी नॉवल की। अगर हम सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर 1 का वेटरन था, जिसको जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का। कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ शो कर रही थी कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 ने लोगों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे सेप्टिमस बना कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 का उसके ऊपर असर हुआ। ही गॉट सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, उसको शेल शॉक हो गया, जिसको हम एक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, और उसे अपना जो डिजीज, यानी उसका जो फ्रेंड था मर गया था, इवेंट्स उसके रिलेटेड हेल्यूसिनेशंस आते थे, उसको इवेंट्स दिखता था, एंड ही वांटेड कि वो उसके पास चला जाए। बहुत ज्यादा उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। इवन जो विलियम ब्रेडशो हमने देखा था ना, उन्होंने भी यही बोला था नॉवल के स्टार्टिंग में कि इज नॉट मेंटली वेल, और उसे कंट्री में टाइम स्पेंड करना चाहिए लोगों के आसपास, टू रिमेन टू गेट वेल सून। बट व्हाट हैपेंस, उसकी खुद की वाइफ ही उसकी जो मेंटल इलनेस है उससे बर्डन थी, जिससे कि इवेंचुअली नॉवल के एंड में वो परेशान होकर क्या करता है, सुसाइड ही कमिट कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज पीटर वॉल्श। पीटर वॉल्श कौन है? ओल्ड फ्रेंड है क्लैरिसा का। क्लैरिसा ने इसकी मैरिज का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, एंड ये इंग्लैंड आता है इंडिया से। क्लैरिसा का वन ऑफ द पार्टी गेस्ट होता है, और ये प्लान कर रहा होता है, डेजी एक मैरिड वुमेन होती है इंडिया में, उससे शादी करने की। और ये इंग्लैंड वापस ही इसलिए आया होता है कि अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सके। और कहीं ना कहीं जो क्लैरिसा है उसकी जो बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी जो बोरिंग मैरिड लाइफ है, या उसकी जो मोनोटनस सी मैरिड लाइफ है, वो कंपेयर करती है पीटर से कि ही इज वेरी रोमांटिक, ही इज वेरी
इन्वॉल्व्ड, ही इज वेरी मच एक्टिव इन थिंग्स। तो वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही होती है, कहीं ना कहीं सोच रही होती है कि मैंने इसके मैरिज का प्रपोजल रिजेक्ट किया, और ये इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है बाय सीकिंग फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम क्लैरिसा। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मार्ट और नेव मैन है, ये बहुत ही कनिंग है। कहीं ना कहीं ये क्लैरिसा को यूज करने की कोशिश करता है फाइनेंशियली, उसको इमोशनली इन्वॉल्व कर कर। राइट, सो पीटर वॉल्श इज अगेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, और इसी इसके साथ ही जो क्लैरिसा है अपने हस्बैंड को कंपेयर करती है इन हर थॉट्स कि हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड शी इज वेरी डिस्कनेक्टेड विद हर हस्बैंड। तो वो उस चीज को रिलेट करके अपने हस्बैंड को कंपेयर करती है पीटर वॉल्श के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इज हुक विटब्रेड। ये कौन है? पॉम्पस फ्रेंड है क्लैरिसा का। पॉम्पस मीन्स एरोगेंट और प्राउड, ठीक है, एंड हु होल्ड्स एन अनस्पेसिफाइड पोजीशन इन द ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड। ये ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड में एक अनस्पेसिफाइड पोजीशन होल्ड करता है, बहुत ही प्राउड और एरोगेंट है, बट उसका फ्रेंड है। और जनरली क्लैरिसा जो है इसको फाइंड करती है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस क्या होता है? अनप्लेजेंट। क्लैरिसा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। राइट, अब हम बात करेंगे समरी की इस नॉवल के। अगर हम समरी की बात करते हैं तो ये पूरा नॉवल एक दिन के बारे में, जिस दिन क्लैरिसा पार्टी प्लान करती है एक अपने घर पे, और उस पार्टी में बहुत सारे लोगों को बुलाती है। क्लैरिसा बेसिकली 51-year-old प्रोटैगनिस्ट है हमारी नॉवल की, एंड शी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है अपनी लाइफ में। शी फाइंड्स प्लेजर इन स्मॉल थिंग्स, और उसे बहुत अच्छा लगता है पार्टीज करना, लोगों से मिलना, लोगों को बुलाना। बेसिकली पूरे दिन की कहानी है उसकी, जिसमें वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम में मूव करती रहती है। वो फ्लावर्स की शॉपिंग करने जाती है बेसिकली पार्टी की प्रेपरेशन के लिए। जब वो फ्लावर्स लेके वापस आती है तो वहां पर मिलता है उसे पीटर वॉल्श, जो उसका एक बहुत पुराना फ्रेंड होता है, जिसने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया होता है, पर उसने मना कर दिया होता है। राइट, पीटर उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है, और जब उसकी बेटी आ जाती है एलिजाबेथ, तो पीटर वहां से चला जाता है, एंड अनएक्सपेक्टेडली उसको पार्टी और अनविलिंगली भी उसको क्लैरिसा को पार्टी में इनवाइट करना पड़ता है। देन स्टोरी आगे दिखाई है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के बारे में, कि वो धीरे धीरे पागल होने लग गया। वंस ही वाज अ वेरी गुड पोइट, पर वॉर के बाद वो नम हो गया बिल्कुल। उसकी वाइफ उसकी जो इलनेस है उससे थोड़ी सी परेशान है, पर बाद में वो दोनों हैट्स बनाते हैं, साथ में बैठ के जोक्स क्रैक करते हैं। देन विलियम, जो डॉक्टर विलियम ब्रेडशो है, वो बताता है कि उसकी जो इलनेस है वो कंट्री साइड में रहने से ही ठीक होगी। देन वो फील करता है कि वो एक प्रॉफिट है, और उसको हेल्यूसिनेशंस आते हैं अपने डिजीज फ्रेंड इवेंट्स के। राइट, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम। देन पार्टी शुरू होती है, वहां पे सैली सेटन आती है, क्लैरिसा की फ्रेंड। अनएक्सपेक्टेडली होता है उसका अराइवल भी, एंड वंस शी वॉज वेरी यूथफुल एंड लाइवली, बट नाउ शी हैज बिकम कन्वेंशनल विद द एज। और उसके 5 बॉयज एंड शी इज मैरिड टू लॉर्ड रोजेटर। देन उसके बाद जो रिचर्ड है, उसका वाइफ, ये बताया कि बहुत ही पॉलिटिकल सिंपल है। ही लव्स क्लैरिसा, बहुत प्यार करता है उसके लिए, फ्लावर्स लेके आता है, उसे बोलने की सोचता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, फ्लावर देता है। और ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है इतनी अंडरस्टैंडिंग का, कि दोनों कभी एक दूसरे को बोलते ही नहीं है, उनका एक साइलेंट सा रिलेशनशिप रहा है हमेशा ही। राइट, देन उसके बाद सैली सेटन के साथ क्लैरिसा ने किस शेयर किया होता है, ये अपने वो थॉट प्रोसेस में सोच रही होती है। देन शाम हो जाती है, पार्टी होती है, और पार्टी में जो सर विलियम है वो लेट आते हैं, तो उनकी वाइफ बताती है क्लैरिसा को कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से उन्हें आने में देर हो गई। ठीक है, पीटर एम्बुलेंस की आवाज सुनता है जब वहां पर सेप्टिमस को लेके जाता है, फिर वो भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। देन पीटर और सैली दोनों वेट कर रहे होते हैं क्लैरिसा का। क्लैरिसा इस डेथ के बारे में सोचने लग जाती है जाके, कि उसकी पार्टी में डेथ की न्यूज आ गई। देन वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करती है सेप्टिमस से, और कहती है कि बहुत ही वो कभी मिली नहीं होती सेप्टिमस से, लेकिन उसके लिए कहती है कि वो बहुत ही पायस सोल थी, एंड ही डाइड। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरे नॉवल का समरी है, यही कहानी है पूरे दिन की नॉवल की, कि किस तरह से क्लैरिसा का एक दिन है जिसके में रात को पार्टी है, और वो अपने थॉट्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती रहती है। राइट, अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में समरी चाहिए तो आप एक बार गूगल पे जाके रीड आउट कर सकते हैं, बट दिस इज द समरी ऑफ द नॉवल। राइट, अब हम बात करेंगे इस नॉवल के थीम्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नॉवल का।
अगर हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहली थीम है टू मेन नरेटिव, दो नरेटिव है मेन हमारे नॉवल में, एक है क्लैरिसा डेलोवे का और एक सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का। ये दोनों ही जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, ये अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर टाइम में, जो पास्ट में इनका एक पर्टिकुलर टाइम है उसमें जाते हैं और उससे फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, राइट। तो इन दोनों की ही लाइफ के पर्टिकुलर पास्ट इवेंट्स हैं या पर्टिकुलर एक टाइम है पास्ट में, जिसको ये दोनों बार बार याद करते हैं अपने माइंड में और थॉट्स के थ्रू वहां पर चले जाते हैं और फिर प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। क्लैरिसा की बात करें तो शी रिमाइंड्स हर चार्म्ड यूथ एट बॉर्टन, उसका जो चार्म्ड यूथ था बॉर्टन टाइम, उस टाइम को वो बार बार याद करती है, ठीक है, चाहे वो सेली सेटन का इवेंट है या पीटर वॉल्श से रिलेटेड उसकी लाइफ की स्टोरीज है। देन सेप्टिमस जब वो सोल्जर था ग्रेट वॉर के टाइम पे, इस टाइम को बार बार याद करता रहता है और ये टाइम उसको बार बार याद आता रहता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के फॉर्म में उसको बार बार याद आता है, उसको इवेंट्स दिखना शुरू हो जाता है बिल्कुल एंड में, तो राइट हेलुसिनेशंस आती हैं उसको इवेंट्स की। तो बेसिकली टू मेन नरेटिव हैं जिसमें कि दोनों ही मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम में जाते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में। देन नेक्स्ट थीम इज टाइम, ठीक है, टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि पूरा जो एक्शन है, होल एक्शन टेक्स प्लेस इन वन डे, पूरे एक दिन में जो है पूरा एक्शन टेक प्लेस करता है इसमें, जिसमें कि क्लैरिसा डेलोवे पार्टी की प्रेपरेशन कर रही है, पर कहीं ना कहीं इसमें उस एक दिन में हम बहुत ज्यादा पास्ट में चले जाते हैं, चाहे वो सेप्टेमिस का है चाहे वो क्लैरिसा डेलोवे का है। देन चाइमिंग है बिग बेन की, जो रिमाइंडर है टाइम का पास होने का, एंड उसके साथ साथ क्या करता है, जो क्लैरिसा डेलोवे का फियर है डेथ का, उसको भी रिप्रेजेंट करती है चाइमिंग ऑफ बिग बेन की, धीरे धीरे टाइम ऐसे बढ़ता जा रहा है आगे, टुवर्ड्स डेथ, ठीक है। और बिग बेन जो है सिंबल है वो कांस्टेंट पासिंग टाइम का, कॉन्स्टेंटली जो टाइम पास हो रहा है उसका भी सिंबल है ये बिग बेन, ठीक है। तो टाइम का जो थीम है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इस नॉवल में। नेक्स्ट थीम ऑफ द नॉवल इज मेंटल इलनेस, जिसको शो किया गया है मेन कैरेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के थ्रू। और बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो शी हरसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह से ट्रीट किया गया मेंटल इलनेस या डिप्रेशन को, उसको बिल्कुल भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो खुद से भी रिलेट करते हैं कि प्रॉपर अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहती, स्ट्रेस फ्री रहती। सेम वे उन्होंने सेप्टिमस का जो डिक्लाइन है और उसकी सुसाइड है, उसके थ्रू ये शो किया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है मेंटल इलनेस को या किसी भी ऐसे पर्सन को जो स्ट्रेस में है, हु इज फेसिंग स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ क्रिटिसाइज करती है जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है मेंटल इलनेस और डिप्रेशन को सेप्टिमस की, जो कि शो किया है उन्होंने डिक्लाइन से और सुसाइड से, एंड शी हरसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करके इसको क्रिटिसाइज कर रही थी सोसाइटी के डॉक्टर्स पे और सोसाइटी के लोगों पे, दैट हाउ दे ट्रीट पीपल हु आर बेसिकली जो परेशान है थोड़ा सा मेंटली, दे आर नॉट फीलिंग वेल, वो उनको क्योर करने की बजाय और ज्यादा डिक्लाइन की तरफ धकेलते हैं। तो ये थीम भी यहाँ पर रहा है नॉवल में इन द बैकग्राउंड, आप इसको रिलेट कर सकते हैं खुद नॉवेलिस्ट के साथ। सो द नेक्स्ट थीम इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को बहुत ही अलग अलग तरीकों से शो करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ने, पर यही दिखाया है कि अभी जो सोसाइटी मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रही थी, बहुत जरूरत थी अभी भी विमेन या फीमेल के लिए स्पेस बनाने की। जैसे कि सेली सेटन को दिखाया कि बिफोर मैरिज शी वाज यूथफुल, लाइवली, फ्री माइंड थी, फ्री विल थी, बट आफ्टर मैरिज शी बिकेम कन्वेंशनल, ठीक है, चेंज हो गई। तो किस तरह से शादी एक वुमेन की लाइफ को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो खुद से अपने सेल्फ डिसीजन शी डिसाइडेड टू चेंज हर सेल्फ, और वेदर इट वाज हर हस्बैंड हु फोर्स्ड हर टू चेंज, ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन है नॉवल में, बट शी चेंज्ड आफ्टर मैरिज। तो फेमिनिज्म से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देन हमारी प्रोटैगनिस्ट क्लैरिसा, शी एम्बॉडीज सेक्सुअल एंड इमोशनल रिपल्शन थ्रू आउट हर लाइफ। इवन जो सेली सेटन के साथ उसका किस हुआ था, शी स्टिल रिमेम्बर्स दैट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल रिपल्शन रहा है उसका कहीं ना कहीं पे, एंड देन शी फाइनली ट्राइज टू कीप एवरीवन हैप्पी एज अ पॉलिटिशियंस वाइफ, वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं अपने लिए वो एस्केपिज्म ढूंढती है पार्टीज में, शी बिगेन थ्रोइंग पार्टीज एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग हरसेल्फ इन दैट वे।
राइट। तो बेसिकली इसको हम फेमिनिज्म की थीम से भी रिलेट कर सकते हैं। ल्यूक्रेजिया का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट यू नो शी वाज नॉट अ इंडिपेंडेंट, शी वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। वो अपने घर को मिस कर रही होती है ना, वो इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, फैमिली को मिस करती है, होम सिक फील करती है कंट्री के लिए, शी कीप्स ऑन क्राइंग। तो कहीं ना कहीं फैमिली, जितने भी हमारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको हम रिलेट कर सकते हैं फेमिनिज्म के साथ। देन एलिजाबेथ डेलोवे एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है, यू नो, हु लव्स हिस्ट्री, हु लव्स टू स्टडी एंड वांट टू बिकम डॉक्टर और फार्मर। तो हम देख रहे हैं कि आने वाली जनरेशन तो प्रोग्रेसिव थॉट है फेमिनिज्म का कहीं ना कहीं। तो फेमिनिज्म की थीम से भी हम रिलेट कर सकते हैं इस नॉवल को। नेक्स्ट थीम इज थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ने होमोसेक्सुअलिटी के थीम को भी टच किया है नॉवल में, जहां पे हम बात कर सकते हैं सेप्टिमस और इवेंट्स की, जो कहीं ना कहीं यू नो रिलेटेड है। देन उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी से क्लैरिसा एंड सेली सेटन, ऑब्वियसली इसमें तो हमने देखा ये दे बोथ शेयर्ड किस। एंड इवन 34 इयर्स लेटर अपनी लाइफ के क्लैरिसा जब पार्टी के टाइम पे वो यू नो शी स्टार्टेड पार्टी की प्रेपरेशन के टाइम पे, उस दिन जब वो सोच रही होती है सैली के बारे में, तो उसको 34 इयर्स बाद भी फील होता है दैट the kiss which she had with Sally Saturn is the most execute moment of her life. Most execute means beautiful, ठीक है। तो एग्जीक्यूट मूवमेंट वर्ड यूज किया है उन्होंने इस मोमेंट के लिए। 34 इयर्स के बाद भी शी फील्स कि वो किस उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। तो होमोसेक्सुअलिटी की थीम ऑब्वियसली है नॉवल में कहीं ना कहीं पर। हो सकता है इस पे शॉर्ट नोट आ जाए या थीम्स के बारे में आए तो हम इसको भी मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट थीम इज डेथ एंड लोनलीनेस। डेथ और लोनलीनेस एक बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट थीम है इस नॉवल का, बिकॉज जो डेथ है, अगर हम क्लैरिसा डेलोवे की बात करें तो वो पार्टी थ्रो करके अफर्म करती है दैट शी इज अलाइव। तो डेथ का फियर कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली चल रहा होता है। पीटर वॉल्श है नॉवल में, उसको भी लगता है कि वो ओल्ड हो जाएगा, ही विल ग्रो ओल्ड एंड डाई, ठीक है। देन सेप्टेमिस तो ही एंड अप हिज लाइफ डाइंग। तो डेथ का थीम तो नॉवल में कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी है, बिकॉज जो क्लैरिसा है वो अकेली है, शी इज नॉट बॉन्ड अप वेल विद हर डॉटर एज वेल एज हर हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं वो अकेली है, लोनली है, अपनी पुरानी लाइफ को याद करती रहती है, मिस करती रहती है और पार्टीज थ्रो करती रहती है टू फील अलाइव, टू फील यू नो हैप्पी, फाइन। और अगर हम बात करें सेप्टेमिस, तो कहीं ना कहीं वो भी लोनली था वाइफ होने के बाद भी, आसपास इतने लोग होने के बाद भी, और जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो डेथ और लोनलीनेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल का। अगर आप देखेंगे तो क्लैरिसा अफर्म करती है लाइफ को, बिकॉज उसको लगता है कि यू नो शी हैज फियर, उसको भी कहीं ना कहीं डर होता है डेथ का। क्लैरिसा को अगर आप नॉवल को अच्छे से रीड करेंगे या देखा होगा, शी फियर्स ऑफ डेथ, ठीक है। तो उसको अफर्म करने के लिए वो पार्टीज थ्रो करती है। देन पीटर वॉल्श भी, एज आई टोल्ड यू अगेन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो उसको भी डर होता है कि वो ही विल ग्रो ओल्ड एंड डाई। एंड सेम वे सेप्टेमिस तो अपनी लाइफ को एंड ही कर लेता है, और लोनलीनेस तो है ही। देन एक थीम आएगा हमारा जो लास्ट थीम है नॉवल का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नॉवल में रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज यू नो अगर हम देखें सेप्टेमिस और लुक्रेजिया के बीच में देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोर। हमारा जो रिचर्ड है डेलोवे है, रिचर्ड डेलोवे का जो करेक्टर है, ये क्लैरिसा के हस्बैंड है, इसके लिए फ्लावर्स लेके आता है, इसको आई लव यू बोलना चाहता है, लेकिन ये नहीं बोल पाता है। ये अपनी वाइफ को कहना चाहता है आई लव यू, बट ये नहीं बोल पाता है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं नॉवल में, और ये भी एक अंडर यू नो एक साइलेंट थीम है नॉवल का, कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है करेक्टर्स में कहीं ना कहीं पर, फाइन। सो ये थी हमारे नॉवल की थीम्स, एंड आई होप आपको नॉवल मिसेस डेलोवे अच्छे से क्लियर है। आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, अगर आप कभी भी फ्री होते हैं तो आप इस नॉवल को लाइब्रेरी से लेके जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अमेजिंग नॉवल है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप इसको पूरा खत्म किए बिना उठ भी नहीं पाओगे, इतनी अच्छी नॉवल है ये, राइट। सो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा। Still, if there is any confusion, you can ask me anytime by mentioning in the comment box, right? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या HTET CTET के लिए, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।